ब्यास नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये है लाइफलाइन। हिमाचल के कुल्लू मनाली जैसे बड़े शहरों की, और मनाली के इन ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच है इस नदी का उद्गम स्थल। ब्यास कुंड, origin of Byas River. So come with me and experience the journey to the origin of Byas River. तो ब्यास कुंड पहुंचने के लिए एक ट्रैक करना पड़ता है, जो कि शुरू होता है धुंधी से। अ ट्रैक ऑफ 6 किलोमीटर वन वे, और प्लान था कि एक ही दिन में जाके वापस आना है। तो धुंधी से बढ़ के हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट पड़ेगा बकरथाच, जहाँ से पहाड़ों का असली रूप दिखना शुरू होता है। उसके बाद एक लंबी चढ़ाई, और फिर आती है रिवर बेड क्रॉसिंग। यहाँ से थोड़ा और आगे एक और क्रॉसिंग हमारा इंतजार कर रही थी, और इन सब के पार एक ऐसी जगह जहाँ से शुरू होती है हिमाचल की दास्तां। भाई ये तो रहा ब्यास का, यहीं रुकते हैं। तो हम 3 दोस्त शुरू करते हैं इस ट्रैक को सुबह 7 बजे। और शुरुआत में ही एक वाटर क्रॉसिंग आ जाती है। अब दोस्तों के साथ हैं तो अपनी मस्ती में चलते चलते ध्यान ही नहीं दिया कि हम गलत रास्ते आ गए। गलत लेक पहुंच जाते उसको ब्यास कुंड बोलती होते हैं अभी हम। तो कुछ 100-200 मीटर पीछे जाके हम जुड़ गए सही रास्ते पे। अब वैसे तो ट्रैक शुरू होते हैं नीचे से, और धीरे धीरे व्यूज अच्छे होने लगते हैं, पर इस ट्रैक की बात कुछ अलग ही है। भाई वो ग्लेशियर अगर गिरा ये है आम जिंदगी, ये है मेंटल जिंदगी। आगे से घूमो। हम चलते गए और ये नज़ारे और अच्छे होते गए। अभी तक तो ट्रैक काफ़ी अच्छा था, रास्ते अच्छे थे, नदी बाजू में बह रही थी, और मौसम भी सुहाना था। पर फिर आता है बकरथाच, जहाँ के नज़ारे देख के आप खुद ही देख लो। यहाँ पहुंच के हम मंजिल कुछ देर के लिए भूल गए, क्योंकि हमारे सामने जो था वो किसी डेस्टिनेशन से कम नहीं था। खुली घाटी, बर्फ से ढके शिखर, जिन्हें देखकर लग रहा था कि यही जन्नत का दरवाजा है। और सच में ये एक ऐसा व्यू था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पर अब समय था आगे की तरफ बढ़ने का। एरो को फॉलो करके कहाँ पहुंचे? हाँ वो क्रैक है यहाँ पे। ओके, दूसरी बार रास्ता बदलने का टाइम। सो बेसिकली इस पूरे ट्रैक पे एरोज बने हुए हैं, विच लीड्स टू ब्यास कुंड। पर बीच बीच में कुछ रास्ते बाढ़ के कारण या किसी और रीजन से टूटे हुए थे, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाके और खुद से रास्ते ढूंढ के हम वापस रास्ते पे आ ही जा रहे थे।
देखो सरदार गब्बर सिंह जैसे आया, वो एक वाइट वाला जो पूरा वाइट है। तो बड़ा सा है वो। अब यहाँ से रास्ता सीधा और आसान नहीं था, क्योंकि सामने ही हमको दिख रही थी एक लंबी चढ़ाई। चढ़ के आना कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा 1-1.5 घंटा लग जाएगा आपको। ओके। यहाँ से ऊपर देखो भाई, जी बताइए सर जी। अब प्लान ये है, हम रुकेंगे सीधे घास के एंड पे, ठीक है? वहाँ उसके क्लिप में चाहिए ये चीज़। चले जवानों, चलो सर जी, लेट्स गो। दूर से देखने पर तो ये सिर्फ एक पहाड़ी लग रही थी, लेकिन उस वक्त ये चढ़ाई काफी ज्यादा चैलेंजिंग थी। पर एनीवे, हौसला बढ़ाने के लिए ये सुंदर नज़ारे तो थे ही। यू नो, ट्रैक्स की बेस्ट चीज कि हर एक चैलेंज कंप्लीट करने के बाद नेचर एक तोहफा जरूर देता है, तो हमें भी ये तोहफा मिला। अब इस रिज पे क्लाइंब करने के बाद हमें स्ट्रेट रास्ते पे जाना था और इस रिवर बेड को क्रॉस करना था। ऑलमोस्ट देयर, फाइनल पैच। कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत सही लग रहा है यार। नाइस। और अब अगले चैलेंज की बारी। हम कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए, ना ही वहाँ एरोस थे और हमें भी ब्यास कुंड की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। ये रहा हनुमान टिब्बा जो सामने है, इधर वो है शायद हमारा ब्यास कुंड, जो वहाँ पे है ना पानी आ रहा है नीचे। अरे हाँ यार, वहाँ पे लाल लाल कुछ दिख भी रहा है कि लोग खड़े हैं वहाँ पे। और वहीं रास्ते में मिला एक और ट्रैकर, तो अंदाजा लगाया और बढ़ चले रिवर को क्रॉस कर। और अंदर से आ रही थी एक आवाज जो कह रही थी कि हम सही जा रहे हैं। और फिर मंजिल हमारे आंखों के सामने थी, ब्यास कुंड, ब्यास नदी का उद्गम स्थल। जहां का पानी इतना साफ और इतना ब्लू जैसे किसी ने एक मिरर रख दिया हो। एक छोटा सा ग्लेशियर लेक, लेकिन इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। माना जाता है कि महर्षि व्यास ने यहीं तपस्या की थी और इसी कुंड से शुरू होती है ब्यास रिवर की यात्रा। एक ऐसी नदी जो पहाड़ों से निकलकर लाखों लोगों तक पहुंचती है। हमारे पास मैगी है, हमारे पास चूल्हा है, हमारे पास हाँ गैस भी है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सिर्फ एक बर्तन। ब्रेड एंड जैम विद बटर विद ब्राउनी और चिप्स। इतनी देर से सिर्फ एक जगह तक पहुंचने का सोच रहे थे, और जब सच में पहुंचे तो कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया क्या महसूस करें। थकान तो थी, लेकिन उससे कई ज्यादा एक सुकून था, क्योंकि जितना सुंदर और चैलेंजिंग सफर था, उतनी ही खूबसूरत और शांत ये मंजिल थी।
इस सफ़र ने हमें सिखाया कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मंजिलें अक्सर सबसे मुश्किल रास्तों के बाद ही मिलती हैं, और जब आप उन तक पहुंच जाते हो तो हर थकान, हर चैलेंज और हर स्ट्रगल सब वर्थ इट लगने लगता है। इसीलिए ना कभी कभी बस एक बैग उठाकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि कई बार जिंदगी के बारे में इंसानों से ज़्यादा ये पहाड़ सिखा देते हैं।